प्रिया एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि प्रिया पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। प्रिया ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे प्रिया को स्कूल जाने में परेशानी न हो। प्रिया जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था, जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन प्रिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल लेकर घर चल पड़ी। लेकिन वह थोड़ी दूर जाने पर एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हमउम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और प्रिया को रुकने का इशारा किया। प्रिया उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। शुरू शुरू में उसे देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से प्रिया घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का प्रिया के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुनील है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? प्रिया के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुनील ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते, सोते जगते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुनील और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर प्रिया ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने प्रिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा। प्रिया शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैदल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह प्रिया और सुनील में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुनील रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर प्रिया दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुनील ने प्रिया से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो प्रिया ने हल्का सा ना नुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन प्रिया बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर सुनील ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुनील ने प्रिया की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और प्रिया को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुनील प्रिया को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुनील ने प्रिया से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे प्रिया पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह सुनील के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुनील के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी न हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर तीन लड़के आ गए। उन्हें देखकर प्रिया हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। प्रिया ने कातर दृष्टि से सुनील की ओर देखा, पर वह प्रिया की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर प्रिया का हृदय चीत्कार कर उठा। यानी कि यह सब सुनील की एक सोची समझी चाल थी। प्रिया आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। प्रिया मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसोटते रहे। कुछ ही पलों में प्रिया की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद प्रिया को होश आया। वे तीनों लड़के और सुनील वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। प्रिया सोचती रही कि क्यों मैंने सुनील की बातों पर विश्वास किया। क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी। अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। प्रिया के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसती हुई नदी के किनारे पहुंची।
नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। प्रिया ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुनील का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया, और इसके साथ ही क्रोध, खींच और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। प्रिया ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल प्रिया नदी में डूबने उतराने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए। नहीं तो आप भी प्रिया की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं।